दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2023 8 मई ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब पूरे पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में और तीनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्या पैटर्न रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाले दिनों में उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप सब कुछ इस वीडियो में जान लेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हमारी दोस्तों जो मास्टर पीडीएफ है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मात्र 150 रुपीज़ में आप इसको परचेज करके पूरी पीडीएफ को पढ़िए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाए और इस पीडीएफ में ना दिया गया हो। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर लेना अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है, तो केरल का है दोस्तों। सबसे अधिक 93.91% और सबसे कम साक्षरता दर दोस्तों बिहार का है। देखिए जो आपके दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, ये सारे मैं संभावित प्रश्न की वीडियो में कवर करा रहा हूँ और अभी तक 7-8 संभावित प्रश्न की वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग उन वीडियो को उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर करा दिए हैं। सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है, तो सबसे कम जनसंख्या दोस्तों लक्षद्वीप की है। ठीक है, और अगर सबसे अधिक की बात की जाए तो दिल्ली की हो जाएगा। 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं, तो राफेल नडाल ने दोस्तों जीते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन किया जाना था। निम्नलिखित शासक में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5G कहाँ लॉन्च किया गया था, तो दोस्तों नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। और ब्लैकबक नेशनल पार्क किस राज्य में है, गुजरात में। अच्छा, आज यहाँ पर एक नई चीज़ें देखने को मिली है कि नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आज तीनों शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में। देखिए 2022 की करंट अफेयर आ रही है, 2023 की एक भी करंट अफेयर नहीं पूछी जा रही है। जो हमारी पीडीएफ है, इस पीडीएफ में मैंने सारी 2022 की करंट अफेयर रखी है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है। और आप उस पीडीएफ को पढ़ के जाएंगे तो आपके सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन जाएंगे। पीडीएफ लेने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना बस हमें एक बार। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो महात्मा गांधी ने दोस्तों वर्ष 1932 में इसकी स्थापना दिल्ली में की थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1966 को। देखिए स्थापना से संबंधित क्वेश्चन भी दोस्तों आज काफ़ी देखने को मिले हैं। तो थोड़ा थोड़ा देखिए जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आप नोट करते रहिए कि आज कोई नया टॉपिक आज अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आगे की शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना। मुगलों द्वारा प्रथम नियोजन शहर कौन सा था, तो फतेहपुर सीकरी था दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये भी आपको याद रखना है। कथक में दूसरा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है दोस्तों, तो राइट आंसर इज बिरजू महाराज जी को। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है दोस्तों कर्नाटक से। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र से कौन सी नदी उद्गम होती है, तो कृष्णा नदी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए नदियों से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जा रहे हैं, या तो सहायक नदी पूछा जा रहा है या फिर नदियों का ओरिजिन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ से ये नदी निकलती है। तो ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट कर लेना। सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है, केरल का है दोस्तों। ये इसी प्रकार से क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, सारे संभावित प्रश्न में कवर करा चुका हूँ और अलग से भी वीडियो बना रखे हैं। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है ओनली टॉप स्टडी, और जो टॉपिक होगा उसका नाम लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगी। सबसे दोस्तों ज़्यादा लिंग अनुपात की बात करें तो केरल में, और सबसे कम हरियाणा में है। ये भी नोट कर लेना। उदयपुर की स्थापना किसने की थी, दोस्तों राइट आंसर रहेगा महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने। और ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, ये वाला ये पहले दिन की शिफ्ट में पूछा गया था, आज फिर दोबारा से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आता है, निमोनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा शरीर का अंग होता है, राइट आंसर इज फेफड़े। तो ये आपको याद रखना है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों, 30 वर्ष होती है। तो देखिए राज्यसभा के
सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और अगर बात कीजिए लोकसभा की दोस्तों, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष हो जाएगा और एग्जाम में पूछा जाएगा लोकसभा भी, क्योंकि अगर राज्यसभा पूछ लिया गया तो लोकसभा भी पूछा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। स्टैंड अप इंडिया योजना किससे संबंधित थी? तो आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के लिए दोस्तों ये स्टैंड अप इंडिया योजना संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने कल के ही संभावित प्रश्न की वीडियो में कवर कराया था, आप चेक कर सकते हैं जा करके। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटे की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया और श्रीलंका किस जल संधि से जुड़ा हुआ है? तो पाक जलडमरू संधि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कालबेलिया दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी लगातार पूछे जा रहे हैं। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं दोस्तों, ये भी आपसे लगातार ही पूछे जा रहे हैं। सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था दोस्तों? ये होगा राइट आंसर इज सिमुक। तो सिमुक ने ही सातवाहन दोस्तों वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आता है, भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 में, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन आता है, केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली से हैं? तो राइट आंसर इज उड़ीसा, ये भी नोट कर लीजिएगा। सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ था? 1829 में। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरलशिप के तहत सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ये कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी नोट कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रीडम इन एक्साइड किसकी आत्मकथा है? तो दलाई लामा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 2022 तक निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड किसे मिले हैं? तो राइट आंसर इज AR रहमान, तो ये आपको याद रखना है। कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। अच्छा, आज ये भी एक चीज़ नहीं देखने को मिली है कि उपनाम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन आता है, PM शिक्षुता मेला कितने जिलों में भाग लिया था? तो देखिए 25 राज्यों के 199 जिलों में आयोजित किया गया था ये, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। केंद्रक और कोशिका जिले के बीच के द्रव को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़, ये भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, 1835 की अंग्रेजी शिक्षक की पद्धति पर आधारित थी, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी को शिक्षा का एक माध्यम बनाना, ये नोट कर लेना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? जो भाग लेते हैं दोस्तों सबसे पहले उनको देख लेते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, I2U2 को और किस नाम से जाना जाता है? तो I2U2 को दोस्तों देखिए 4 देश होते हैं इसमें, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजा सवाई सिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? तो जयपुर शहर की। देखिए शहरों के स्थापना किसने की थी दोस्तों? यहाँ से भी आज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। विद्युत धारा जोड़ने और हटाने के किसका प्रयोग होता है दोस्तों? प्रेषित, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन सा धर्म है? तो मुस्लिम धर्म है दोस्तों। गेहूं के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर किया जा सकता था, अगर दोमट ना हो तो भारी चिकनी मिट्टी या फिर और भी ऑप्शंस बढ़ सकते थे। गरीबी रेखा का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो नीति आयोग दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है दोस्तों, ये आपका याद रखना है। संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों संविधान में 22 भाषाएं हैं, नोट कर लेना।
ह्वेनसांग किस पल्लव राजा के दरबार में गया था? तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और ये टेनिस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खिलाड़ी और संबंधित खेल। अंडमान और निकोबार किस चैनल से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, ये भी नोट कर लेना। देखिए, तत्वबोधनी सभा की स्थापना हुई थी कब? 6 अक्टूबर 1839 कोलकाता में, ये भी आपको याद रखना है। जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? 10 वर्षों में दोस्तों, ये क्वेश्चन था। नवरे फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए। रानी की वाव किस नदी पर बनी है या किस नदी के किनारे हैं? तो सरस्वती नदी के तट पर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। रानी की वाव का निर्माण सरस्वती नदी के तट के पास हुआ था। यह गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित है, जिसका निर्माण चालुक्य वंश के शासक के दौरान किया गया था। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों? हिंदू मुस्लिम को अलग करना उसका मुख्य कारण था। अच्छा, ये था पूरा पेपर। इजी बोल सकते हैं, सारे क्वेश्चन इजी थे और रीजनिंग मैथ तो बहुत ज़्यादा इजी थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग जीके में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो इस पीडीएफ को ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने में आपके मुश्किल से 2 दिन लगेंगे। अगर आप ठीक ठाक सा 2-4 घंटे लगा के आप दिन में इस पीडीएफ को पढ़ते हैं, तो 2 दिन में एक बार आप इसको रिवाइज कर देंगे पूरी को। और इसको जब आप पढ़ के जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर और आप कहीं ना कहीं दोस्तों क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मात्र 150 रुपीज़ की पीडीएफ है। इसे लेने के लिए आप हमें 8006016626 पर कॉन्टैक्ट कर लेना, यानी कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना आपको इस पीडीएफ का लिंक, या फिर मैं आपको 7000 क्वेश्चन आंसर वाली का लिंक भेज दूंगा। 2000 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, प्राइस यही रहेगा आपका 150। ठीक है, तो टेंशन नहीं है, आप भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप परचेज कर लेना, पढ़ लेना, सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों, कुछ बन जाएगी बात। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।